नमस्कार दोस्तों, व्यक्तित्व का विकास जो पुस्तक है स्वामी विवेकानंद की, उसको आगे बढ़ाते हुए आज का जो सेकंड पार्ट है वो है दुर्बलता ही मृत्यु है टॉपिक के ऊपर। कमजोर ना तो इस लोक के योग्य है ना किसी परलोक के। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता से ही सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। दुर्बलता ही मृत्यु है। लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास हैं, परंतु जब तक हम दुर्बल नहीं होते, जब तक शरीर उनके उपयुक्त नहीं होता, तब तक वे हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे करोड़ों दुख रूपी कीटाणु हमारे आसपास क्यों ना मंडराते रहें, कुछ चिंता ना करो। जब तक हमारा मन कमजोर नहीं हो जाता, तब तक उनकी हिम्मत नहीं कि वे हमारे पास फटकें। उनमें ताकत नहीं कि वे हम पर हमला करें। यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख तथा अमर और शाश्वत जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु। देखो, हम सभी कैसे बहेलिये द्वारा खदेड़े हुए खरगोश की भांति भागते हैं। उसी की भांति मुंह छिपाकर अपने को निरापद मानते हैं। ऐसे ही जो यह समग्र संसार भीषण देखता है, देखो कैसे उससे भागने की चेष्टा करता है। एक बार मैं काशी में एक जगह से गुजर रहा था। वहां एक और बड़ा तालाब और दूसरी तरफ एक ऊंची दीवार थी। उस स्थान पर बहुत से बंदर थे। काशी के बंदर बड़े बड़े होते हैं और कभी कभी बड़े दुष्ट भी। उन्होंने मुझे उस रास्ते पर से न जाने देने का निश्चय किया। वे विकट चित्कार करने लगे और आकर मेरे पैरों से लिपटने लगे। उन्हें देखकर मैं भागने लगा, किंतु मैं जितना तेज दौड़ने लगा, वे उससे अधिक तेजी से आकर मुझे काटने लगे। उनके हाथ से छुटकारा पाना असंभव सा लगा। ठीक तभी एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझे आवाज दी, बंदरों का सामना करो। और मैं जैसे ही पलटकर उनके सामने खड़ा हुआ, वे पीछे हटकर भाग गए। जीवन में हमको यह शिक्षा लेनी होगी, जो कुछ भयानक है उसका सामना करना पड़ेगा। साहसपूर्वक उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। जैसे बंदरों के सामने से न भागकर उनका सामना करने पर वे भाग गए, वैसे ही हमारे जीवन में जो कुछ कष्टप्रद बातें हैं, उनका सामना करने पर वे भाग जाती हैं। यदि हमें कभी स्वाधीनता पानी हो, तो हम प्रकृति को जीत कर ही उसे प्राप्त करेंगे। प्रकृति से भागकर नहीं। का पुरुष कभी विजयी नहीं हो सकता। हमें भय, कष्ट और अज्ञान के साथ संग्राम करना होगा, तभी वे हमारे सामने से भाग जाएंगे। शक्ति ही वह वस्तु है जिसकी हमें जीवन में इतनी जरूरत है, क्योंकि हम जिसे पाप या दुख मान बैठे हैं, उसके मूल में हमारी दुर्बलता ही है। दुर्बलता ज्ञान का और अज्ञान का दुख का जनक है। यह उपासना ही हमें शक्ति देगी। फलतः दुख हमारे लिए उपहासपद होगा। हिंसकों की हिंसा की हम हंसी उड़ाएंगे और खूंखार चीता अपनी हिंसक प्रवृत्ति के भीतर मेरी अपनी आत्मा को ही अभिव्यक्त करने लगेगा। हे मेरे युवा मित्रों, तुम बलवान बनो। तुम्हारे लिए मेरा यही उपदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से तुम स्वर्ग के कहीं अधिक निकट होगे। मैंने बड़े साहस पूर्वक ये बातें कही हैं और इनको कहना आवश्यक है, इसलिए कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कंकड़ कहाँ चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर तथा मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताजा रक्त रहने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़ भाव से खड़ा होगा, जब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महिमा भली भांति समझोगे। संसार के पाप, अत्याचार आदि की बातें मन में न लाओ, बल्कि रो कि तुम्हें जगत में अभी भी पाप दिखता है। रो कि तुम्हें अब भी सर्वत्र अत्याचार दिखाई पड़ता है। यदि तुम जगत का भला करना चाहते हो, तो उस पर दोषारोपण करना छोड़ दो। उसे और भी दुर्बल मत करो। आखिर ये सब पाप, दुख आदि है क्या? ये सब दुर्बलता के ही फल हैं। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल हैं, पापी हैं। ऐसी शिक्षा से संसार दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा है। उन्हें बताओ कि वे सब उसी अमृत की संतान हैं, और तो और जिसमें आत्मा का प्रकाश अत्यंत क्षीण है, उसे भी यही शिक्षा दो।
बचपन से ही मस्तिष्क में ऐसे विचार प्रविष्ट हो जाएं जिनसे उनकी सच्ची सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दे, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्बलता और अवसाद कारक विचार उनके मन में प्रवेश ही न करे। सच्चिदानंद के स्रोत में शरीर को बहा दो। मन से सर्वदा कहते रहो, मैं ही वह हूँ, मैं ही वह हूँ। तुम्हारे मन में दिन रात यह बात संगीत की भांति झंकृत होती रहे और मृत्यु के समय भी तुम्हारे अंधरों पर सोहम सोहम खेलता रहे। यही सत्य है। जगत की अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो अंधविश्वास तुम्हारे मन को ढके हुए हैं उन्हें भगा दो। साहसी बनो, सत्य को जानो और उसे जीवन में परिणत करो। चरम लक्ष्य भले ही बहुत दूर हो, पर उठो, जागो और जब तक ध्येय तक न पहुंच जाओ तब तक मत रुको। निर्बल व्यक्ति जब सब गंवाकर अपने को कमजोर महसूस करते हैं तब पैसे बनाने की बेसिर पैर की तरकीबें अपनाते हैं और ज्योतिष आदि का सहारा लेते हैं। संस्कृत में कहावत है, जो कापुरुष और मूर्ख है वह कहता है यह भाग्य है, लेकिन बलवान पुरुष वह है जो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपने भाग्य का निर्माण करूंगा। जो लोग बूढ़े होने लगते हैं वे भाग्य की बातें करते हैं। साधारणतः जवान आदमी ज्योतिष का सहारा नहीं लेते। हम लोग ग्रहों के प्रभाव में हो सकते हैं, पर इसका हमारे लिए अधिक महत्व नहीं है। नक्षत्र को आने दो, हानि क्या है? यदि कोई नक्षत्र हमारे जीवन में उथल पुथल करता है तो उसका मूल्य एक कौड़ी भी नहीं है। तुम अनुभव करोगे ज्योतिष और ये रहस्यमयी वस्तुएं बहुधा दुर्बल मन की घोतक हैं। अतः जब हमारे मन में इनका उभार हो तब हमें किसी डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, उत्तम भोजन और विश्राम करना चाहिए। मैं जो भी शिक्षा देता हूँ उसके लिए मेरी पहली अनिवार्यता शर्त है, जिस किसी वस्तु से आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न हो उसे पैर की अंगुलियों से भी मत छुओ। मनुष्य में जो स्वाभाविक बल है उसकी अभिव्यक्ति धर्म है। असीम शक्ति का स्प्रिंग इस छोटी सी काया में कुंडली मारे विद्यमान है और वह स्प्रिंग अपने को फैला रहा है, और जो जो यह फैलता है त्यों त्यों एक के बाद दूसरा शरीर अपर्याप्त होता जाता है। वह उनका परित्याग कर उच्चतर देह धारण करता है। यही है मनुष्य का धर्म, सभ्यता या प्रगति का इतिहास। वह भीमकाय, बद्धपाश, प्रोमीथियस, जो कि एक यूनान का पौराणिक पुरुष जिसने मृत्तिका से मनुष्य की रचना की, ओलंपस में चुराई हुई अग्नि उन्हें दी, उन्हें कला आदि सिखाई और दंड रूप में जंजीर द्वारा एक चट्टान से बांधा गया, अब अपने को बंधन मुक्त कर रहा है। यह सदैव बल की अभिव्यक्ति है और फलित ज्योतिष जैसी सभी कल्पनाओं को, यद्यपि उनमें सत्य का एक कण हो सकता है, दूर ही रखना चाहिए।